हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द टेलीफोन एंड द डोर बेल रिंग ब्लिंक द सेम टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, स्पेसिफिक टाइम दिया हो, आपको हमेशा प्रपोजिशन जो है एट यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पे द टेलीफोन एंड द डोर बेल जो है एक साथ बजी है। टेलीफोन और दरवाजे की जो घंटी है एक साथ ही बजी, मतलब कि कोई ना कोई पर्टिकुलर, कोई ना कोई स्पेसिफिक, कोई ना कोई एग्जैक्ट टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको हमेशा यूज़ करना है ये एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। जैसे एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, या एट नाइट, एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम और एट प्रेजेंट। इनसे पहले आपको हमेशा प्रपोजिशन एट का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आपको हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा टेलीफोन और दरवाजे की जो घंटी है एक साथ बजी, मतलब कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम पे बजी है। तो इसके लिए एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हरीश एंड सरला ऑलवेज गो आउट फॉर अ मील ब्लैंक देयर वेडिंग एनिवर्सरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में डेज के बारे में बात की जाए या फिर डेट्स के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रपोजिशन जो है हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देयर वेडिंग एनिवर्सरी की कोई ना कोई डेट होगी, कोई ना कोई डे होगा। तो कोई पर्टिकुलर किसी तारीख को होगा ना, तो तारीख के लिए या फिर कोई डेट के लिए या फिर कोई डे के लिए आपको हमेशा प्रपोजिशन जो है ऑन का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑन प्रपोजिशन आएगा जितने भी डेज हैं और जितने भी तारीख हैं, मतलब कि जैसे 6 मार्च, 6 मई, तो इनसे पहले आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। या कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपको दी है जैसे 15 जनवरी 2007, तो इससे भी पहले ऑन प्रपोजिशन आएगा। जैसे क्रिसमस डे, कोई ना कोई पर्टिकुलर डे है, उससे भी पहले जो है ऑन प्रपोजिशन आएगा। इंडिपेंडेंस डे, इससे भी पहले ऑन प्रपोजिशन आएगा। या रिपब्लिक डे है, उससे भी पहले ऑन प्रपोजिशन आएगा। माई बर्थडे, उससे भी पहले ऑन प्रपोजिशन आएगा। न्यू ईयर्स ईव दिया है, उससे भी पहले ऑन प्रपोजिशन आएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में डेज दिया हो, कोई डेट्स दी हो, तो आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, हरीश और सरला हमेशा अपनी शादी की सालगिरह पर बाहर खाना खाने जाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, रानू इज 58, ही विल बी रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब ब्लैंक 2 years टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों होगा, इन प्रपोजिशन कहाँ आता है, जब भी सेंटेंस में मंथ्स दिए हों, ईयर्स दिया हो, सेंचुरीज दी हों या फिर कोई लॉन्ग पीरियड दिया हो, तो आपको हमेशा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। आप सभी लोग याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में कोई मंथ्स दिया हो या फिर कोई आपको जो है ईयर्स दिया हो या फिर कोई सेंचुरीज दी हो या फिर कोई लॉन्ग पीरियड्स दिया हो, तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। जैसे इन मई, इन जनवरी, या फिर इन समर, इन द समर, इन 1990, या फिर इन द पास्ट,
या इन द फ्यूचर, आप सभी लोग याद रखिएगा। इन प्रपोजिशन का यूज जो है हमेशा महीने से पहले या फिर साल से पहले, सेंचुरी से पहले मतलब कि शताब्दी से पहले, या फिर कोई लॉन्ग पीरियड दिया हो उससे पहले आप जो है इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, रानू जो है 58 ईयर का है, वह 2 साल बाद जो है अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बीन इनवाइटेड टू अ वेडिंग ब्लैंक 15 अगस्त। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 15 अगस्त, ये जो है एक डेट है। तो मैंने अभी आपको बताया था जितनी भी डेट्स हैं, जितने भी डेज हैं, इनसे पहले आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी डेज हैं, जितने भी डेट्स हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, या फिर कोई भी डेट दिया है जैसे यहाँ पे दिया है, तो आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे 15 अगस्त को एक शादी में आमंत्रित किया गया है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हरी अप वी हैव गॉट टू गो ब्लैंक 5 मिनट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, अबाउट 20 मिनट्स, अबाउट 40 मिनट्स, या फिर अबाउट 6 आवर्स, या फिर 6 आवर्स, या 4 आवर्स, तो हमेशा आपको प्रपोजिशन जो है इन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रपोजिशन का क्या क्या यूज़ और है कि जितने भी मंथ्स हैं, जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी सेंचुरीज़ हैं, जितने भी लॉन्ग पीरियड्स हैं, उनसे पहले जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। बाकी मैंने क्या बताया आपको, जब भी सेंटेंस में आपको जैसे 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, अबाउट 20 मिनट्स, या फिर इन 6 आवर जब भी दिया हो, तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। और ईयर से पहले, मंथ से पहले, सेंचुरीज से पहले, लॉन्ग पीरियड से पहले आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल बी विद यू ब्लैंक आ मोमेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आ मोमेंट दिया है, तो इससे पहले जो प्रपोजिशन आएगा ये इन प्रपोजिशन करेक्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, अबाउट 5 मिनट्स, 6 आवर्स, 20 मिनट्स, अबाउट 30 मिनट्स, या फिर आ मोमेंट दिया है, तो आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। और बाकी इन प्रपोजिशन जो है मंथ से पहले, ईयर से पहले, सेंचुरीज से पहले, लॉन्ग पीरियड से पहले इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, मैं अभी व्यस्त हूँ लेकिन थोड़ी देर में आपके पास आऊँगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राम्स ब्रदर इज अ बैंकर बट ही इज आउट ऑफ वर्क ब्लैंक द मोमेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आ मोमेंट से पहले हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन मैंने करेक्ट बताया था, लेकिन द मोमेंट से पहले आपको हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है, क्योंकि द मोमेंट जो है ये स्पेसिफिक टाइम को बताता है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। आपको हमेशा याद रखना है द मोमेंट से पहले हमेशा एट प्रपोजिशन आएगा, जबकि आ मोमेंट से पहले आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, ये हो जाएगा, राम का भाई जो है बैंक में कर्मचारी है लेकिन फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं है। तो फिलहाल मतलब कि इस समय, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज ब्लैंक न्यू ईयर्स ईव। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी डेज हैं, जितने भी डेट्स हैं, उनसे पहले आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यू ईयर्स ईव जो है ये भी एक दिन होगा, ये भी जो है एक ना एक तारीख होगी। तो मैंने आपको बताया है जितने भी डेज हैं, जितने भी डेट्स हैं, उनसे पहले आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा कि नए साल की जो पूर्व की एक संध्या होती है, जो पूर्व की जो रात होती है, उसमें जो है आमतौर पर बहुत सारी पार्टियां होती हैं, इसका मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आई होप द वेदर विल बी नाइस ब्लैंक द वीकेंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जितने भी स्पेसिफिक टाइम हैं, जितने भी एग्जैक्ट टाइम हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके लिए आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि घड़ी का समय, जैसे उससे भी पहले जो है आप एट का यूज़ करेंगे, जैसे एट 3 o'clock, एट 10 AM, या फिर एट 8 PM। तो इनसे पहले आपको हमेशा एट का यूज़ करना है, जैसे एट नून,
एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, एट नाइट, एट द वीकेंड, एट क्रिसमस। केवल आपको याद रखना है एट क्रिसमस होगा, और अगर यूज़ करना है ऑन प्रपोजिशन तो क्रिसमस डे का यूज़ करना है। क्रिसमस डे दिया है तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। अगर केवल क्रिसमस दिया है तो आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। एट प्रेजेंट, एट द सेम टाइम, ये जो हैं आपको मैंने अभी बताए हैं, ये सभी जो हैं स्पेसिफिक टाइम है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इनके लिए आपको हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे आशा है कि इस वीकेंड में जो है मौसम अच्छा रहेगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आई वॉज क्वाइट आ शॉर्ट नोवेल एंड ईजी टू रीड, आई रीड इट ब्लैंक आ डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आ डे दिया है, तो आ डे जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड से पहले जो है इनका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और मैं बता देता हूँ, जैसे 6 आवर्स या फिर अबाउट 5 मिनट्स या 20 मिनट्स, तो इससे भी पहले जो है आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग्स, या इन द आफ्टरनून, या फिर इन द आफ्टरनून्स, इन द इवनिंग्स, इन द इवनिंग। आपको यूज़ करना है हमेशा इन प्रपोजिशन, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर हमें यूज़ करना है ऑन प्रपोजिशन तो इससे पहले जो है आपको डे का यूज़ करना है। जैसे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, मंथ से पहले, ईयर से पहले, सेंचुरीज से पहले, लॉन्ग पीरियड से पहले इनका यूज़ करते हैं। या फिर आप मोमेंट दिया हो, या फिर अबाउट 5 मिनट, अबाउट 6 मिनट, अबाउट 6 आवर, तो इससे भी पहले जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, यह काफ़ी छोटा उपन्यास था और पढ़ने में काफ़ी आसान था, मैंने इसे एक दिन में ही पढ़ लिया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, माई जीप इज़ बीइंग रिपेयर्ड एट द गैरेज, आई विल बी रेडी ब्लैंक 2 आवर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आवर्स दिया है पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी पीरियड ऑफ टाइम है इनसे पहले आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2 आवर्स, 5 मिनट्स, अबाउट 20 मिनट्स, अबाउट 20 आवर्स, तो इनसे पहले हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, मेरी जीप की मरम्मत गैराज में चल रही है, यह 2 घंटे में तैयार हो जाएगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वी ट्रेवल्ड ओवरनाइट टू लंदन एंड अराइव्ड ब्लैंक 5 o'clock ब्लैंक द मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 5 o'clock ये जो है घड़ी का समय है, प्रेसाइज टाइम है, मतलब कि सटीक समय है। तो इससे पहले आपको हमेशा मैंने बताया है जितना भी स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, और जितने भी घड़ी का समय दिया हो हमेशा आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। एट किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इन द मॉर्निंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इनका यूज़ मैंने आपको बताया है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग्स, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून्स, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग्स। तो आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो है पार्ट्स ऑफ द डे हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ द डे हैं इनसे पहले आपको हमेशा इनका यूज़ करना है। और जितने भी पीरियड ऑफ टाइम होते हैं उनसे भी पहले जो है आपको इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम रात भर यात्रा करके लंदन पहुँचे और सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, और जितने भी घड़ी के समय हैं उनसे पहले भी जो है आप एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द कोर्स बिगिंस ब्लैंक 27 जून एंड एंड्स समथिंग ब्लैंक अगस्त। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 27 जून ये क्या है, ये एक डे है, एक डेट है, तो इससे पहले जो प्रपोजिशन आएगा ये ऑन आएगा। और यहाँ पे दिया है अगस्त, अगस्त जो है एक मंथ है, तो इससे पहले प्रपोजिशन आएगा इन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी डेज हैं, जितने भी डेट्स हैं उनसे पहले हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है। और जितने भी मंथ्स हैं, जितने भी ईयर्स हैं, जितनी भी सेंचुरीज हैं, जितने भी लॉन्ग पीरियड्स हैं उनसे पहले आपको प्रपोजिशन इन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, यह कोर्स 27 जून से शुरू होकर
अगस्त में समाप्त हो जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही माइट नॉट बी एट होम ब्लैंक ट्यूसडे मॉर्निंग बट ही विल प्रोबेबली बी देयर ब्लैंक द आफ्टरनून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द मॉर्निंग, या फिर द इवनिंग, द इवनिंग्स, या द आफ्टरनून्स। इनसे पहले आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो है पार्ट्स ऑफ द डे हैं, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो इनसे पहले आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है, जैसे इन द मॉर्निंग, in the mornings, in the afternoon, in the afternoons, in the evening, in the evenings। तो हमेशा आपको जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। और ट्यूसडे जो है ये जो है डे है, इससे पहले जो है प्रपोजिशन आएगा, ये आएगा ऑन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका, यहाँ पे पहले आएगा ऑन, दोबारा आएगा इन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको डे पहले दिया हो उसके बाद मॉर्निंग दिया हो तो आपको डे देखना है, तो यहाँ पे इसका ऑन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, हो सकता है कि वह ट्यूसडे की मॉर्निंग में घर पर ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वह दोपहर तक जो है घर पर होगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द पुअर हैव टू वर्क ब्लैंक मॉर्निंग टू इवनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी आगे जो प्रपोजिशन दिया है, टू दिया है या फिर टिल दिया है या फिर अनटिल दिया है, आपको हमेशा याद रखना है जब भी टू प्रपोजिशन आगे दिया है, टिल दिया है, फिर अनटिल दिया है, तो आपको हमेशा जो है आगे प्रपोजिशन यूज़ करना है फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द पुअर हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब कि गरीबों को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब भी आगे आपको टू, टिल, अनटिल दिया है तो आपको शुरुआत में जो है फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई गो ब्लैंक स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक फ्रेज होती है, कॉमन फ्रेज होती है, जैसे गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग, या फिर गो फॉर जॉगिंग, गो फॉर स्विमिंग, गो फॉर वॉकिंग। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कॉमन फ्रेज है, आपको हमेशा याद रखना है, जैसे गो फॉर स्विमिंग, गो फॉर जॉगिंग, गो फॉर वॉकिंग, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्विम, या गो फॉर अ जॉग, आपको हमेशा याद रखना है ये फ्रेज। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, मैं हर सुबह तैराकी के लिए जाता हूँ, मतलब कि स्विमिंग के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, नेवर लाफ ब्लैंक द डिसेबल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में लाफ दिया हो इसके बाद हमेशा प्रपोजिशन जो है एट आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, मतलब कि विकलांगों पर कभी मत हंसो। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको जो है विकलांगों पर कभी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है किसी पे ऊपर हंसना, क्योंकि भगवान ने किसी को भी बनाया है तो हमेशा किसी ना किसी के जो है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स का कभी भी दुखड़ा नहीं रोना चाहिए भगवान से कि भगवान ने हमें ही ये समस्याएं दी हैं। आपको हमेशा डे बाय डे मेहनत करना चाहिए। आपको हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे को क्या नहीं दिया है, हमें तो गरीब बनाया है। आपको हमेशा अपना जो है कर्म करना चाहिए, क्योंकि आज का जो समाज है ये जो है सफलता को देखता है, कोई नहीं देखता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी। आप सभी लोग जो है सफलता के लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप डे बाय डे मेहनत करेंगे, एकदम रेगुलर रहेंगे, तभी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कभी भी विकलांगों के ऊपर कभी मत हंसो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज वेट ब्लैंक मी आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट फॉर समथिंग होता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको वेट दिया हो उसके बाद जो है आपको कोई भी नाउन दिया हो तो आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना है, जैसे वेट फॉर अ बस,
वेट फॉर अस, वेट फॉर मी, वेट फॉर फ्राइडे, वेट फॉर ट्यूसडे। जब भी आपको वेट के बाद आगे नाउन दिया है तो आपको हमेशा जो है प्रपोजिशन फॉर लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको वेट दिया हो और वेट के बाद जो है कोई वर्ब दी है तो आपको हमेशा जो है टू और वर्ब लिखना है। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आगे आपको वर्ब दिया है, वेट के बाद नाउन नहीं दिया है, तो आपको हमेशा टू प्लस वर्ब लिखना है वेट के बाद। और कभी भी आपको जो है जब भी सेंटेंस में आपको वेट दिया हो और उसके बाद जो है कोई टाइम दिया है तो आपको हमेशा जो है कोई भी प्रपोजिशन इस बीच में नहीं लगाना है। जब आपको वेट दिया हो उसके बाद कोई वर्ब दी है आपको डायरेक्ट, तो आपको टू प्लस वर्ब लिखना है। और जब आगे आपको नाउन दिया है वेट के बाद तो आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन लगाना है। और जब वेट के बाद आगे कोई समय दिया है तो आपको हमेशा नो प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा कि प्लीज़ मेरा इंतजार करें और मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ही फेल ब्लैंक लव विद साक्षी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक फ्रेज होती है फॉल इन लव, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल इन लव। ये जो है एक फ्रेज होती है, इसका मतलब क्या होता है, फॉल इन लव का मतलब होता है कि टू बी वेरी अट्रैक्टिव टू समवन, मतलब कि किसी की तरफ, मतलब कि अट्रैक्ट होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इन प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। फॉल इन लव का मतलब होता है, यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म फेल लिखी हुई है, तो फेल इन लव यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। उसे साक्षी से प्रेम हो गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फॉल इन लव का मतलब होता है, एक जो है एक फ्रेज है फॉल इन लव, इसका मतलब होता है टू बी वेरी अट्रैक्टिव टू समवन, मतलब कि किसी की तरफ जो है अट्रैक्ट होना। तो यहाँ पे इसका इन प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। ही फेल इन लव विद साक्षी, मतलब कि उसे साक्षी से प्रेम हो गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आई गॉट योर पार्सल ब्लैंक ट्यूसडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जितने भी डेज हैं, जितनी भी डेट्स हैं, इनसे पहले आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुझे आपका पार्सल मंगलवार को मिला, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, शी वॉज मैरिड ब्लैंक एन अर्ली एज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एट प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है मैरिड के बाद जो प्रपोजिशन आता है, ये प्रपोजिशन जो है हमेशा टू प्रपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। एट प्रपोजिशन आपको कहाँ लगाना है, जब सेंटेंस में व्हेन रेफरिंग टू द स्पेसिफिक टाइम एट विच समवन गॉट मैरिड इज एट, तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। जब स्पेसिफिक टाइम दिया हो शादी का तो उसमें जो है आपको हमेशा एट प्रपोजिशन लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल आपको एक और बताता हूँ, शी मैरिड एट द एज ऑफ 20। यहाँ पे जो है एज ऑफ 20 दिया है, तो इससे पहले जो है एट प्रपोजिशन आया है, शी मैरिड एट द एज ऑफ 20। यहाँ पे जो है स्पेसिफिक टाइम है जब उसकी शादी हुई, तो जब स्पेसिफिक टाइम दिया है तो आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। बाकी नॉर्मल मैरिड के बाद आपको हमेशा टू प्रपोजिशन यूज़ करना है। मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, जब स्पेसिफिक टाइम दिया है शादी का, जैसे द एज ऑफ 20, तो उससे पहले आपको एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। एट अर्ली एज, तो इससे भी पहले आपको जो है एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। और जैसे नॉर्मल दिया है, जैसे रमेश वॉज मैरिड ब्लैंक सीता, तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। जब भी नॉर्मल सेंटेंस दिया है, जैसे रमेश वॉज मैरिड टू सीता, ऑप्शन यहाँ पे टू करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बात की गई है। जब स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात की गई है तो आपको एट प्रपोजिशन यूज करना है। जब नॉर्मल सेंटेंस में बात की गई है तो आपको टू प्रपोजिशन यूज करना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसकी शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हिज फादर डाइड ब्लैंक द एज ऑफ 63। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में जो है स्पेसिफिक टाइम दिया था द एज ऑफ 63, ये भी जो है स्पेसिफिक टाइम है। जब भी सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात की जाती है, जैसे द एज ऑफ 20 या फिर द एज ऑफ 63 एन अर्ली एज, तो इससे पहले जो है आपको हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाई,
तो डाई यहाँ पे मैंने लिखा है। तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन कब आता है? तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन तब आता है जब कोई बीमारी से मरता है, जब कोई कैंसर या फिर फीवर उससे मरता है, तो आपको हमेशा डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है। और डाई के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन कब आता है? तो डाई के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन तब आता है जब कोई एक्सटर्नल चीज़ से मरता है, जैसे एक्सीडेंट, डिजास्टर, तो उससे मरता है, तो आपको हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे जब कोई इंटरनल पार्ट की वजह से मृत्यु होती है किसी की, तो उसको कहेंगे कि कोई बीमारी से मरा है। एग्जांपल के तौर पे ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, तो ये जो है हार्ट अटैक से मरा है, तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आएगा। और ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, तो ओवरवर्क से मरा है, मतलब कि ज़्यादा कार्य करने की वजह से मरा है, तो यहाँ पे जो है ये एक्सीडेंट या फिर डिजास्टर के रूप में माना जाएगा, मतलब कि एक्सटर्नल चीज़ मानी जाएगी। जब कोई एक्सीडेंट या डिजास्टर या फिर ओवरवर्क की वजह से मरता है, तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करना है। बीमारी से मरता है, ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब कोई स्पेसिफिक टाइम पे मरता है, तो आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। ये 3 प्रपोजिशन आपको याद रखना है डाई के बाद। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? उनके पिता की जो मृत्यु है ये 63 वर्ष की आयु में हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। स्पेसिफिक टाइम के लिए हमेशा आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन 23, दे विल गो टू बेंगलोर ब्लैंक प्लेन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाई प्लेन। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दे विल गो टू बेंगलोर बाई प्लेन, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किस साधन से गए हैं, जैसे बाई बस, बाई प्लेन, बाई कार, बाई मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि वे हवाई जहाज से बेंगलोर जाएंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मतलब कि जो साधन के लिए यूज़ करते हैं वो बाई प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन 24, द मैन ब्लैंक आ बियर्ड इज माई ब्रदर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि दाढ़ी वाला आदमी जो है मेरा भाई है। तो दाढ़ी वाला आदमी के लिए यहाँ पे प्रपोजिशन जो आएगा विद आएगा। द मैन विद आ बियर्ड, मतलब कि जो बियर्ड के साथ है, मतलब कि दाढ़ी के साथ है। तो दाढ़ी वाला जो आदमी है, जो दाढ़ी के साथ आदमी है, वो मेरा भाई है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मैन विद आ बियर्ड इज माई ब्रदर, दाढ़ी वाला आदमी जो है मेरा भाई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, आई एम ग्रेटफुल ब्लैंक माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल सपोर्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब ग्रेटफुल के बाद आगे कोई पर्सन होगा, तो आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन यूज़ करना है। और जब ग्रेटफुल के बाद आगे देयर मोरल सपोर्ट मतलब कोई थिंग होगा, तो आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो 2 प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है टू जब आगे कोई पर्सन होगा, एक आता है फॉर जब आगे कोई थिंग होगा, जैसे देयर मोरल सपोर्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? मैं अपने मित्रों को नैतिक समर्थन के लिए उनका आभारी हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ग्रेटफुल के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आते हैं, जब आगे कोई पर्सन होगा तो टू प्रपोजिशन आएगा, जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है, जैसे इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन 26, गांधी जी फॉट ब्लैंक द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने जो है हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गांधी जी ने हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो के लिए सेंस में यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है गांधी जी फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, गांधी जी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, दिस वॉच इज अ गिफ्ट ब्लैंक माई अंकल, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो फ्रॉम इज़ यूज टू इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ अ गिफ्ट, मतलब कि गिफ्ट का जहाँ सोर्स है उसके लिए प्रपोजिशन जो है फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, दिस वॉच इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, यह घड़ी मेरे चाचा की ओर से उपहार है। तो यहाँ पे सेंटेंस में फ्रॉम प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम इज़ यूज टू इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ अ गिफ्ट, सोर्स ऑफ अ गिफ्ट के लिए हमेशा आपको जो है फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये घड़ी जो है, ये वॉच जो है मेरे अंकल की ओर से गिफ्ट है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, ही स्पोक ब्लैंक द सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स रेगुलरली, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो स्पोक ऑन द सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स रेगुलरली, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए बात की गई है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स रेगुलरली, मतलब कि वह इस विषय पर नियमित रूप से 2 घंटे बोलते थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा किसी सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए यहाँ पे जो है ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29, दे विल लीव द प्लेस ब्लैंक 10 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, घड़ी का समय दिया है, तो आपको हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वे रात्रि 10 बजे वहां से चले जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सी वॉज पनिश्ड ब्लैंक स्टीलिंग आ साड़ी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। 4 का यूज कब करते हैं, टू इंडिकेट दैट समवन इज बीइंग पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब कि कोई भी गलत कार्य करने के लिए पनिश किया गया है, तो आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। टू इंडिकेट दैट समवन इज बीइंग पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब कि कुछ भी गलत करने के लिए जो पनिश किया गया है, तो इसके लिए जो है हमेशा फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, उसे साड़ी चुराने के कारण सजा दी गई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द बॉक्स बिलोंग्ड ब्लैंक द लैंडलॉर्ड, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।